प्रीवियस क्लासेस में हमने वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में, पैकेजेस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आज की क्लास में हम बेसिक प्लॉट्स के बारे में वर्क करेंगे कि प्लॉट्स आर में किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो आज फर्ज करते हैं कि आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपके पास फाइकस की फ़ाइल मौजूद है। इस फाइकस की फ़ाइल पे आप पॉइंट प्लॉट ड्रा करें। अब पॉइंट प्लॉट में जब भी आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपके पास दो एक्सिस होते हैं, थ्री एक्सिस भी होते हैं लेकिन मोस्टली दो एक्सिस होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे को कहते हैं वाई एक्सिस। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि एक्स एक्सिस पे आपने पेटल लेंथ इसको रखना है और वाई एक्सिस पे आपने सेपल लेंथ को रखना है। सेपल विड्थ कर लेते हैं। ये आपको टास्क मिल गया, आपके सुपरवाइजर साहब ने आपको बता दिया कि आपने ये काम आज आर पे करना है। उस्मान तारिक साहब, अपना माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर क्या हाल है, ठीक है? शुक्रिया। अच्छा सर, आपको टास्क आज पता चल गया। अब पहला क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में आएगा वो क्या है? पहला क्वेश्चन आएगा। पीछे पीछे। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन आएगा इसके हवाले से, ये पैकेज का आएगा हाँ, जी। यानी इसके लिए आपने मशीन कौन सी यूज़ करनी है, टूल कौन सा यूज़ करना है। मशीन को। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि पैकेज कौन सा यूज़ करना है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ये आपके पास अवेलेबल है? आपने उसको इसकी अवेलेबिलिटी क्या? जी जी। अवेलेबिलिटी चेक करनी है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हमने आना है स्क्रीन नंबर 4 पे। तो पहले हम पैकेज का नाम देख लेते हैं। पैकेज का नेम है जी प्लॉट 2। सेकंड क्वेश्चन, अब एबिलिटी में आपके पास आंसर होगा या यस या आपका आंसर होगा नो। हम यहाँ पे सर्च करते हैं जी प्लॉट 2। होपफुली सबका आंसर यस होगा क्योंकि आई थिंक हमने इसको लास्ट क्लास में इंस्टॉल किया था। बहरहाल दोबारा तमाम पार्ट्स में एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि सबके पास जी प्लॉट 2 अवेलेबल है। अगर है तो यस, अगर नहीं तो नो टाइप कर दें। यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट का आंसर यस है। अब अगर आपका आंसर यस हो, फिर हमने क्या करना है, इस मशीन को स्टार्ट करना है, इस मशीन को ऑन करना है। ये तीन स्टेप आपने हर एनालिसिस के साथ करने हैं। मशीन को ऑन करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइब्रेरी जी प्लॉट 2 और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे आपके पास दो चेंजिंग शो होंगी। एक स्क्रीन नंबर 2 पे सेम टू सेम लाइन अपीयर हो जाएगी और स्क्रीन नंबर 4 पे जी प्लॉट 2 के साथ टिक मार्क शो हो जाएगा। ओके, अब प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमें चार चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, हमें पैकेज रिक्वायर्ड है, मशीन रिक्वायर्ड है। नंबर 2, हमें डाटा रिक्वायर्ड है। नंबर 3, हमें मैपिंग रिक्वायर्ड है। नंबर 4, हमें जीओम रिक्वायर्ड है।
कोई भी ग्राफ आपने क्रिएट करना है आर पे, बल्कि किसी और भी टूल में आप क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको ये चार चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर वन, पैकेज। नंबर टू, डाटा। नंबर थ्री, मैपिंग और जियोम। अब पैकेज क्या है? ये एक टूल है, एक मशीन है। तो इसके लिए जो पैकेज हमें रिक्वायर्ड है उसका नेम है ggplot2। और इसका आंसर है यस, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने ये चार चीज़ें पूरी करनी है। दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है डाटा, ये भी हमारे पास मौजूद है, इसका आंसर भी यस है। तीसरा है मैपिंग। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि मैपिंग है क्या, फिर हम इसको देखेंगे कि हमने मैपिंग को कहाँ से इकट्ठा करना है, मैपिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। तो मैपिंग का मतलब होता है एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना। मसलन ये मेरे पास एक प्लॉट शो हो रहा है, ये मैंने एक ड्रा किया हुआ है पेंसिल के साथ। इस पे ना आपने डिफाइन करना है, मसलन ये पेटल लेंथ है ना, ये हमने डिफाइन की हुई है, इसको हम रखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और सेपल विड्थ को हम रखना चाह रहे हैं वाई एक्सिस पे। ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है इसको एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ, वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ, इसको हम कहते हैं मैपिंग करना। यानी अब हमने अपने डाटे को मैप कर लिया है ग्राफ के ऊपर। हमने डिसाइड कर लिया है कि हम एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ रखना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे कौन सी चीज़ रखना चाह रहे हैं, इसको हम कहते हैं मैपिंग। इसका मतलब है इसका आंसर भी है यस, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड है हमारे पास जियोम। जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। यानी यहाँ पे आप लाइन ग्राफ क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप पॉइंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सर्कुलर प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस तरह। तो ये जितने भी टाइप ऑफ ग्राफ हैं इसे हम कहते हैं जियोम, आर की ज़ुबान में। तो चार चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। नंबर वन, पैकेज। नंबर टू, डाटा। नंबर थ्री, मैपिंग। नंबर फोर, जियोम। मैपिंग भी हमारे पास है, यानी हमने ये मैप किया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं पेटल लेंथ को, वाई एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं सेपल विड्थ को। टाइप ऑफ ग्राफ ये भी हमने डिफाइन किया हुआ है कि हम यहाँ पे पॉइंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब अब चारों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ जाती है आप लोगों के लिए, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? इससे पहले हमने एक वर्ड सीखा, पैकेज। पैकेज क्या है और फंक्शन क्या है, पहले तो हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो फंक्शन का आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फंक्शन क्या होता है। मोहम्मद अरसलान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। यस सर। ओके। सर मैं ना आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ पैकेज और फंक्शन में डिफरेंस क्लियर करूंगा। होपफुली सबको क्लियर हो जाएगा। सर फर्ज करते हैं कि आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं ये कुछ अमाउंट है, इसको कैलकुलेट कर लो। तो आप क्या करेंगे? कैसे इस कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट, नहीं अमाउंट को आई डोंट नो किस तरह से कैलकुलेट। आप प्लस कैलकुलेटर यूज करना है, प्लस 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 करना है तो करना है ना? हाँ। जी जी। हाँ तो वो कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर। तो साइन नहीं देगा। हाँ, जी सर। अब कैलकुलेटर आप कैसे यूज़ करेंगे? आप कैलकुलेटर ढूंढेंगे, अपना लैपटॉप यूज़ करेंगे, मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, कौन सा इमीडिएट सोर्स होगा आपके पास? मोबाइल फोन। यानी मोबाइल फ़ोन आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर। अब जो मोबाइल फ़ोन है
ये है आपका पैकेज। अब मोबाइल फ़ोन में आप कोई ऑप्शन खोलेंगे, कोई फंक्शन खोलेंगे जिसके थ्रू आप कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल सर। कौन सा ऑप्शन खोलेंगे? और कैलकुलेटर में जाएंगे सर इसमें। कैलकुलेटर। मोबाइल फ़ोन पैकेज हुआ, कैलकुलेटर उसका फंक्शन। फंक्शन है जो आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं ऐसा करें कि आप पिक्चर बना के मुझे सेंड करें। अब आप क्या यूज़ करेंगे? मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन आपका पैकेज हो गया। मोबाइल फ़ोन में से आप कैमरा। कैलकुलेटर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। नो। कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? कैमरा। कैमरा। अब देखें, पैकेज का नाम सेम है, फंक्शन चेंज हो रहा है। यानी जिस तरह हमारा मोबाइल मल्टी फंक्शनल है ना, इसी तरह आर में जो पैकेज है वो भी मल्टी फंक्शनल होते हैं। वो एक काम के लिए नहीं होते, एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं आप कॉल करें, पैकेज अगेन मोबाइल फ़ोन, लेकिन फंक्शन कौन सा होगा अब आपका? डायलर। डायलर। बिल्कुल सर। ठीक है। अब अगर आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि टाइम बताएं, पैकेज अगेन मोबाइल फ़ोन, लेकिन फंक्शन क्लॉक, डिजिटल वॉच। या जो भी इसके अंदर मोबाइल के अंदर जो वॉच होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि पैकेज का नेम सेम है, काम के साथ साथ फंक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है यूज़ आप मोबाइल ही कर रहे हैं, लेकिन जब आपने, आपका टास्क था कैलकुलेशन करना, आपने कैलकुलेटर यूज़ किया। जब आपका टास्क था तस्वीर बनाना, आपने कैमरा यूज़ किया। इसी तरह आर में भी ggplot2 एक पैकेज है। अब आपका टास्क क्या है? ग्राफ बनाना। अगर आप देखना चाह रहे हैं ggplot2 में, यहाँ पे तो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मोबाइल के तो फंक्शंस हमने देखे हुए हैं सारे, रोज़ देखते हैं। ggplot2 के फंक्शन हमें कैसे पता चलेंगे कौन से? आ रहा है सर आपके माइंड में क्वेश्चन? जी इरफान बिल्कुल साहब। सर। जी जी बिल्कुल सर। अब ये पैकेज का तो नाम हमें पता चल गया, मशीन का नाम हमें पता चल गया। अब जैसे आपको मोबाइल फ़ोन का तो पता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चीज़ें हैं उनका नहीं पता, तो अभी आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। अब अगर आप इसके फंक्शन देखना चाहते हैं, आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, ggplot2 को सर्च करें। ये आपके पास ggplot2 यहाँ पे शो होगा। इस पे अगर आप टिक करें, आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ये देखें, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ये देखें, हर पैकेज में इस तरह मल्टीपल फंक्शंस। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है प्लॉट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे देखें, हर फंक्शन के साथ उसका काम लिखा हुआ है। सब लोग यहाँ पे अरसलान साहब आपने ये ओपन किए हैं? सर मैं कर लिया सर मैंने। ओके। ये देखें, इस तमाम पार्टिसिपेंट बाकी भी ये ओपन करें और देखें, हर फंक्शंस के नाम के साथ उसका काम भी लिखा हुआ है। वो क्या करता है? सेम इसी तरह जिस तरह हमारे मोबाइल में जब हम मोबाइल ओपन करते हैं तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, वहाँ से हमने चूज़ करना होता है हमारे काम का कौन सा ऑप्शन है। अगर आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं ना कि आप कैलकुलेशन करें, तो आप तमाम फंक्शंस को इग्नोर करके कैलकुलेटर पे आ जाते हैं।
अब हमारे सुपरवाइज़र कह रहे हैं हमें कि आप प्लाट ड्रा करें। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं ना, उन सब को इग्नोर करके हमने वो फंक्शन ढूंढना है जो हमें प्लाट क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पे दो फंक्शन ऐसे हैं ggplot2 के पास जो हमें प्लाट क्रिएट करके देंगे। एक का नाम है qplot और एक का नाम है ggplot। दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉल करें, तो आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं, वीचैट भी यूज़ कर सकते हैं, सिम से भी कॉल कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है। इसी तरह ggplot2 में भी ग्राफ क्रिएट करने के लिए मल्टीपल फंक्शंस हैं, जिनमें से दो इम्पोर्टेंट हैं, एक qplot और एक ggplot। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इस स्टेप तक अगर क्लियर है तो ओके, मैं आगे चलूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी पार्टिसिपेंट के माइंड में तो वो पूछ लें, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस हैं, स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल ज़ीरो से आए हैं आर पे। ओके, क्लियर है। अच्छा, जहाँ पे क्वेश्चन आया है उस्मान तारिक साहब की तरफ से, अ, सर ये जो कमांड्स ये वाली शो हो रही है स्क्रीन नंबर 4 पे, इनके बारे में पूछ रहे हैं उस्मान तारिक साहब। सर माइक ओपन कीजिएगा। तो जी, जी सर जी सर, ये, ये जो ब्लू हाँ, कलर की फोर। ये जो ब्लू कलर के है ना, ये फंक्शंस हैं ggplot2 के। जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन पैकेज है, मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो उसके फंक्शंस हैं। इसी तरह ये हमने अब ggplot2 को ओपन किया हुआ है, यानी अपने मोबाइल को ओपन किया हुआ है। ये हमारे मोबाइल के अंदर ggplot2 के सारे फंक्शंस शो हो रहे हैं। इनमें से हमें दो फंक्शन रिक्वायर्ड हैं। ये देखें, एक क्यू प्लाट है, ये देखें क्विक प्लाट, जो कि आपको प्लाट क्रिएट करके देगा, जी सर। और दूसरा है जीजी प्लाट। दोनों इसमें मौजूद हैं। जीजी प्लाट भी यहाँ पे होगा, ये जी वाले ऑप्शन में, जी होम। राइट सर। ये जीजी प्लाट, ठीक है। एक क्यू प्लाट है, एक जीजी प्लाट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये देख लेते हैं। जो क्यू प्लाट है ना, क्यू प्लाट मीन क्विक प्लाट, यानी जब आप रफ प्लाट ड्रा करना चाह रहे हैं, प्लाट पब्लिश नहीं करना चाह रहे, सिर्फ आप अपने डाटे को व्यू करना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कम वक्त में मेरा टाइम ज़ाया ना हो, मैं जल्दी से प्लाट बना के अपने डाटे को व्यू कर लूँ, कौन सी वैल्यू हाई जा रही है, कौन सी लो आ रही है, तो हम उस वक्त क्यू प्लाट यूज़ करेंगे। ये आपको रफ प्लाट क्रिएट करके देगा, यानी इसको आप हाई क्वालिटी प्लाट नहीं कहेंगे। लेकिन जब आपका टास्क हो कि आपने डाटे को पब्लिश करना है, पब्लिकेशन के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए आपने क्यू प्लाट क्रिएट करना है, और ये आपको एचडी फॉर्म में प्लाट देगा और हाई क्वालिटी प्लाट होगा, क्वालिटी प्लाट। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। अभी तक हमने सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखा है, ये लाइब्रेरी ggplot2। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कैलकुलेटर यूज़ करो, तो पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। अब हमारे सुपरवाइजर कहते हैं प्लाट ड्रा करें। वो कहते हैं कि आप पहले इस फंक्शन को यूज़ कर लें। पहले हम क्यू प्लाट पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम जीजी प्लाट पे करेंगे। क्यू प्लाट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यहाँ पे एक क्वेश्चन था सर मेरा। जी सर। ये प्लाट तो जो हम जो ड्रा करना है इस कमांड के जरिए या फंक्शन यूज करके, जी क्या उसका हम साइज भी कम या ज्यादा कर सकते हैं इस फंक्शन के जरिए, सर, हर या चीज़ हम इसमें कोई। इसमें करेंगे। हर चीज़, इसका फॉन्ट साइज, प्लाट का साइज, जो आप मसलन ऐसा होता है ना कि अक्सर हम एक्सेल में प्लाट क्रिएट करते हैं, जब उसको एमएस वर्ड में पेस्ट करते हैं, तो वहाँ से हम हाँ कभी जी। उसको कान से खींच के छोटा कर रहे होते हैं, कभी बड़ा कर रहे होते हैं, उसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाती है।
हाँ जी सर, बिल्कुल यही बातें हाँ हैं, आप, रेजोल्यूशन खराब हो जाती है जी सर आप पिक्सल फटने बिल्कुल की। बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आप हर चीज़ इसमें सीखेंगे। अभी एक दफ़ा चलें आर को, ठीक। आर को एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें, हम हाँ जी सर। स्टैटिस्टिक शुरू करेंगे तो हर चीज़ सीखेंगे इसमें, एंड सही तक है के सर। प्लॉट को सेव कैसे करना है। ठीक सर। अच्छा, अब हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं क्यू प्लॉट, यानी सिम से कॉल करना सीख रहे हैं, फिर हम व्हाट्सएप से कॉल करना सीखेंगे, ठीक है। अब पहले हमने क्या करना है, मसला आपके सुपरवाइजर कहते हैं कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेटर को ओपन करना है। अब हमारे सुपरवाइजर कहते हैं क्यू प्लॉट यूज़ करें, तो पहले हमने क्यू प्लॉट को ओपन करना है। लेकिन क्यू प्लॉट को ओपन करने से पहले आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए, पैकेज ऑन होना चाहिए। पैकेज को हमने ऑन कर लिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे लाइब्रेरी रन किया था, पैकेज अब ऑन हो गया, मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया। अब मोबाइल फ़ोन ऑन करने के बाद हमने कैलकुलेटर को ऑन करना है। इसी तरह हम यहाँ पे प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने क्यू प्लॉट को ऑन करना है। तो यहाँ पे आप टाइप करें क्यू प्लॉट, क्यू पी एल। जैसे ही आप क्यू पी एल टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सुजेशन शो होगी, क्यू प्लॉट, ये देखें, और साथ उसका एक जर्नल फार्मूला शो हो रहा है, और आपको हर स्टेप पे हर चीज़ के बारे में गाइड करेगा। ये कह रहा है कि क्यू प्लॉट को आपने इस तरह फिल करना है, लेकिन अभी आप इस तरफ ना आए, आप सिर्फ इस पर क्लिक करें। ये क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे चार चीज़ें लिखी थी, वो इसको प्रोवाइड करनी है। चार चीज़ें मैं रिक्वायर्ड थी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, पैकेज, डाटा, मैपिंग एंड जियो। ये पैकेज आ गया हमारा, क्यू प्लॉट यानी फंक्शन आ गया। ब्रैकेट के अंदर हमने प्रोवाइड करना है डाटा, आप टाइप करें डाटा, ये देखें आपके पास सजेशन आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें, आज की हमारी जो क्लास का ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि हमने कोड को, स्क्रिप्ट को राइट करना सीखना है और रीड करना सीखना है, ठीक है। हमने ग्राफ को रीड नहीं करना आज, हमने सिर्फ इस स्क्रिप्ट को रीड करना, राइट करना और रन करना सीखना। डाटा इक्वल, ये पूछ रहा है कि आपका जो डाटा है, इक्वल मीन कि उसका नाम क्या है, हमने उसको यहाँ पे नाम बताना है उसका, फाइकस। ये अब हम आर की ज़ुबान में उससे बात कर रहे हैं, क्यू प्लॉट डाटा इक्वल फाइकस, यानी हमने उसको बता दिया कि हमारे डाटे का नेम जो है वो फाइकस है। एक बात बता दी। दूसरा अब हमने इसको बताना है मैपिंग। मैपिंग में हम इसको बताते हैं एक्स एक्सिस इक्वल, अब देखें यहाँ पे अगर आप फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें तो आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। हम पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि पेटल लेंथ को हमने रखना है एक्स एक्सिस पे और सेपल विड्थ को हमने रखना है वाई एक्सिस पे। आप लोग भी ये स्क्रिप्ट टाइप करें मेरे साथ, एक्स एक्सिस इक्वल टू पेटल अंडरस्कोर लेंथ, कॉमा, वाई एक्सिस इक्वल पेटल, सॉरी सेपल अंडरस्कोर लेंथ। दो चीज़ें अब हमने प्रोवाइड कर दी, ये देखें डाटा भी प्रोवाइड कर दिया इसको, एक्स एक्सिस भी प्रोवाइड कर दिया इसको, यहाँ पे वाई एक्सिस भी प्रोवाइड कर दिया। अब तीसरी चीज़ रहेगी जियोम, ये वाली, आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, जियोम। ये देखें जैसे आप जियोम टाइप करेंगे ना, आपके पास सजेशंस आएंगी। यहाँ से पहला ऑप्शन जो है ये वाला जियोम, इसको सेलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है पॉइंट। प्लॉट का नेम आप हमेशा इन्वर्टेड कामा में टाइप करेंगे। यहाँ तक सब लोग जो है वो टाइप कर लें। टाइप करने के बाद इस लाइन में कहीं भी क्लिक करना है आपने, सेलेक्ट नहीं करना। कुछ लोग सेलेक्ट करते हैं तो
सिलेक्शन के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे मसलन इतना सेलेक्ट किया और रन किया, यहाँ से ये मिस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करें लाइन में और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे ना, मेरे पास तो ये एरर शो कर रहा है। आप लोगों के पास अगर प्लॉट बना है तो आप प्लॉट टाइप करें, अगर एरर आ रहा है तो एरर टाइप करें। ओके, हमारे पास एरर आ रहा है। तो स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि आज की हमारी क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्क्रिप्ट राइट करना, रीड करना, फिर जो आपके पास एरर आएंगे एरर्स को रीड करना और उनको रिजॉल्व करना। ये चीज़ें सीखेंगे और साथ प्लॉट भी ड्रा करेंगे। सबके पास एरर आ रहा है। बेसिक स्टेज पे आपके पास 3 तरह के पॉसिबल एरर हो सकते हैं। नंबर 1, एरर नंबर 1, पॉसिबल एरर नंबर 1, फंक्शन नॉट फाउंड। सेकंड, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। फंक्शन नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड और अनएक्सपेक्टेड सिंबल। ये पॉसिबल एरर हो सकते हैं। अब हमने एरर को कैसे रीड करना है। स्क्रीन नंबर 2 में आपके पास एक एरर शो हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखें, वार्निंग मैसेज भी है और एरर भी है। अगर यहाँ पे आर लैंग पे क्लिक करें तो ये एरर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लेकिन हमने एरर में रीड क्या चीज़ करनी है। ये तमाम एरर आपके लिए नहीं है, कुछ पॉइंट कुछ लाइन आपके लिए जो आपने रीड करनी है। आपने ना यहाँ पे आना है। ये कह रहा है एरर इन जियोम पॉइंट, प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या चीज़ होती है? वैसे एस्थेटिक कहते हैं खूबसूरती को, फॉर्मेटिंग को, लेकिन यहाँ पे एस्थेटिक एक्सिस के सेंस में यूज़ हुआ है। ये जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज़ किए हुए ना, ये इसके सेंस में यूज़ हुआ है एस्थेटिक। तो कह रहा है कि ये जो एस्थेटिक आपने लिखी है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें कोई इशू है। एरर अकर इन दी फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये भी हो गया। असल चीज़ ये है, काज्ड बाय एरर। आपने ये चीज़ रीड करनी है लाजमी, बाकी बेशक आप इग्नोर कर दें। काज्ड बाय एरर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वजह दे रहा है, ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। तो मेरे पास कौन सा एरर आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, कौन सा नाम है? पेटल लेंथ। कुछ लोगों के पास एरर आ रहा होगा फंक्शन नॉट फाउंड। तो मेरे पास जो एरर शो हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट। काइंडली मुझे कन्फर्म कीजिए, सबके पास सेम एरर आ रहा है? ऑब्जेक्ट काज्ड बाय एरर में देखें ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। जिनके पास अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक हो गया। इसके अलावा फंक्शन नॉट फाउंड हो गया। ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ऑब्जेक्ट का एरर है
लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट के पास फंक्शन नॉट फाउंड और कुछ के पास जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड सिंबल, यानी तीनों टाइप के एरर हमारे पास शो हो रहे हैं। सर मेरे में तो कॉज बाई एरर शो ही नहीं हो रहा, ये वर्ड ही नहीं है, लाइन ही नहीं आ रही। ओके, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम, ओके। यस सर, मेरे भी नहीं हो रहा। सिंपल अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग शो हो रहा है। उसके अलावा ये जो आपने खोला हुआ है, ये शो नहीं हो रहा। आपके पास ये आपकी, अनएक्सपेक्टेड सिंबल आ रहा है? यस ये सर मेरे मेरा। साथ कोई भी नहीं आ रहा इसमें ना, ये लाइन ही नहीं आ रही जो आपने बोली है ना, कॉज बाई एरर। ठीक है, ये लाइन ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं अभी सर आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखता हूँ क्या इशू है। मेरी भी नहीं ये लाइन आ रही, मेरी भी ओके, सिंपल रेड लाइन जस्ट आ रही है। जस्ट 5 मिनट वेट कीजिएगा, मैं ये एरर रिजॉल्व करवा के ना फिर वन बाई वन आपकी स्क्रीन पे आता हूँ, ठीक ठीक है, ओके सर। है? मे भी आप इसी के दौरान आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, पहला पहला एरर है फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन नॉट फाउंड का मतलब है कि इशू जो है ना वो आपके पैकेज में है, इशू इन पैकेज। अब क्या इशू हो सकता है? दो ऑप्शन हो सकते हैं, नो पैकेज, या तो आपके पास ये पैकेज ही नहीं है, और अगर ये पैकेज है तो आपने उसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। ये दो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? तो जिनके पास मैसेज आ रहा है फंक्शन नॉट फाउंड, ये आई थिंक है एन के जदून, ये नाम काइंडली ये काइंडली माइक ओपन कीजिएगा, ये एन यस के सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? नदीम खान जदून सर। नदीम? नदीम खान जदून। अच्छा, नदीम खान जदून, ओके। सर आपके पास एरर आ रहा है कि फंक्शन नॉट फाउंड। यस सर। अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ, आप उस पर अमल करें, इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। अब जी दो पॉसिबल रीज़न हैं इस एरर की। नंबर वन, या तो आपके पास ये पैकेज नहीं है जी जी प्लाट टू, जी सर। ठीक है, वो कह रहा है क्यू प्लाट नॉट फाउंड, है ना? जी सर। तो आप स्क्रीन नंबर 4 में चेक करें कि आपके पास जी जी प्लाट टू यस सर है। है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये रीज़न तो ख़त्म होगी। अब दूसरी रीज़न, आपने इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, ठीक है? जी जी। आप सर वो किसी भी, कैसे? हाँ, किसी भी लाइन पे क्लिक करें, जी सर। ठीक है, वहाँ पे टाइप करें लाइब्रेरी, LIBR। जैसे आप लिखेंगे ना LIBR, आपके जी पास सर। ऑप्शन शो होंगे, शो हुए। जी सर। लाइब्रेरी को सिलेक्ट करें, पहले वाले को। जी सर। इसमें आपने टाइप करना है जी जी प्लाट टू, जी सर। और इसको रन करें। हो गया रन। जी सर। अब दोबारा इस स्क्रिप्ट को रन करें, ये वाला जो भी आपने रन किया प्लाट के लिए। सर अब आ रहा ऑब्जेक्ट हाँ, अब पैटर्न लेंथ एरर नॉट चेंज फाउंड। हो गया आपका। जी सर। इसका मतलब है एक इशू आपका रिजॉल्व हो गया है, ओके। अच्छा, हमारे पास जो एरर आ रहा था ऑब्जेक्ट, सॉरी, हमारे पास जो इशू आ रहा था फंक्शन नॉट फाउंड, वो हमने रिजॉल्व कर लिया। अब दूसरा एरर है हमारे पास ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, जो कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट फेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब ये है कि इशू कहाँ पे है, इशू इन डाटा, डाटा में इशू। अब हम इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ते हैं एरर को। ये कह रहा है, मैं इसे कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे।
ये कह रहे ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। कह रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है पैटर्न लेंथ ये मौजूद नहीं है आपके डाटे में। ये कह रहा है कि ये हमारे डाटे में मौजूद नहीं है, हम जबकि ये हमारे डाटे में मौजूद है पैटर्न लेंथ। अब हमने इसको रिजॉल्व कैसे करना है। नंबर 1, पहला स्टेप आपने कंफर्म करना है तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म करें कि ये आपके डाटे में मौजूद है पैटर्न लेंथ। पैटर्न लेंथ मौजूद है, तो हमारा आंसर है यस। होपफुली सबका आंसर यस होगा। सेकंड, आपने इसके स्पेलिंग चेक करना है। दोबारा फाइकस की फाइल पे क्लिक करें, पेटल PETAL_लेंथ। ये यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट राइट की है, यहाँ पे देखें पेटल अंडरस्कोर, स्पेलिंग भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपने चेक करना है, स्मॉल या कैपिटल लेटर। स्मॉल या कैपिटल लेटर। अगर आप फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें P कैपिटल है। ये स्क्रिप्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप देखें P हमने स्मॉल टाइप किया हुआ है, इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट इस P को कैपिटल कर लें और बाकी स्पेलिंग भी चेक कर लें पैटर्न लेंथ के, क्योंकि उसने हमें अभी एरर दिया है पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। ये एरर हमने रिजॉल्व कर लिया। अब दोबारा मैं इस लाइन को रन करता हूँ। अब मुझे ये एरर दे रहा है सेपल लेंथ नॉट फाउंड। अब इसने एरर चेंज कर लिया, यानी इसका मतलब है कि एक स्टेप हमने ओके कर लिया, अब उसने नेक्स्ट स्टेप पे जाके हमें एरर दे दिया। कह रहा है सेपल लेंथ के भी स्पेलिंग चेक करें। ये देखिए स्पेलिंग इसके ठीक है, लेकिन इसमें भी जो है वो एस मैंने स्मॉल टाइप किया हुआ है, जबकि डाटे में कैपिटल है। तो आर बहुत ही सेंसिटिव है स्मॉल और कैपिटल लेटर के हवाले से और स्पेलिंग के हवाले से। सेपल लेंथ, इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में इसका प्लॉट शो हो जाएगा। मेरे पास ये प्लॉट बन चुका है। अगर आपके पास प्लॉट बन गया तो आप यहाँ पे प्लॉट टाइप कर दें। अगर स्टिल एरर आ रहा है तो आप माइक ओपन करें, मैंने लो किया हुआ है, और फ़ौरन मुझे बताएं। यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट थे जिनके पास अनएक्सपेक्टेड सिंबल आ रहा था। सर माइक ओपन कीजिएगा। जी सर, मैं था असल में, मैंने ना जीओम के आगे इक्वल नहीं लगाया था। वो अब रिजॉल्व लगा हो गया लिया तब इशू? सही हो गया। जी सर, वो इक्वल नहीं लगा हुआ था जीओम के आगे। ठीक हो गया। अभी एक पार्टिसिपेंट हैं डॉक्टर अता साहब, इनके पास एरर आ रहा है। डॉक्टर साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या एरर आ रहा है? सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, जी अगर शेयर आप करें। देख लें। हम्म, इरफान अंसारी साहब के पास भी एरर आ आप रहा है। दूसरे दूसरे पार्टिसिपेंट का सर अगर क्वेश्चन ले लें, मैं जी जी, 2 मिनट में शेयर कर देता हूँ सर। इरफान अंसारी साहब। यस सर। जी इरफान साहब। यस सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। जी सर। शेयर हो रहा है सर जी सर हो स्क्रीन? रहा है बिल्कुल। वो आपको अगेन यस एरर सर, दे रहा है पैटल वही पेट्रोल का ही दे रहा है सर। लेंथ नॉट स्पेल भी फाउंड। या
लेंथ की स्पेलिंग गलत है आपकी। लेंथ की LENGTH, नॉट HT। ठीक है, अब रन रन करें करो इसको। सर। जी रन करें। अब अभी वो भी कह रहे एरर दे सेपल रहा है। लेंथ, सेपल वाली लेंथ की भी स्पेलिंग ओके। ठीक करें। ओके सर। ठीक हो गया। यस सर, डन। थैंक ओके। यू सर। ओके, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब आपने ये प्लॉट क्रिएट किया और आप चले गए अपने सुपरवाइजर साहब को चेक करवाने के लिए। और एक दफ़ा इस प्लॉट पे राइट क्लिक करें। सर जी सर। सर मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ओके, शेयर करें सर। सर आप देख रहे हैं? नहीं सर, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। शेयर पे क्लिक करें, शेयर का बटन है ये जूम बार पे, ये जूम की बार है, इस पे एक ना ग्रीन सा बटन। यस, शेयर हो रही है अब। सर वो कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन क्यू प्लॉट। ओके, एक तो आप यहाँ पे ना ये आपके पास एक एक्स्ट्रा बार ओपन हो गई है स्क्रीन नंबर 1 पे, इसको क्लोज कर लें। ये सर्कल पे क्लिक करें, जो इस साइड पे सर। ओके, अब ये आपसे कह रहा है कि जो एरर आपको दे रहा है ना, वो ये कह रहा है कि आपने जीजी प्लॉट 2 को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। बहरहाल आपके पास लाइब्रेरी है। आप लाइन नंबर 2 को रन करें। लाइन नंबर 2 को रन करें। सर लाइन नंबर 2 को, स्क्रीन नंबर 1 में लाइन नंबर 2, हाँ इसमें क्लिक करें और इसको रन करें। ये गेन आपको कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन जीजी क्यू प्लॉट। इसका मतलब है आपके पास जीजी प्लॉट लाइब्रेरी नहीं हुआ। आप लाइन नंबर 1 को रन करें। लाइन नंबर 1, हाँ ये आपको एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड म्यूनसल। ये मैंने कल आपको बताया था डिपेंडेंसीज के बारे में, कि हर पैकेज के साथ उसकी कुछ ना कोई डिपेंडेंसी होती है। तो ये आपकी डिपेंडेंसी मिस है। आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। नहीं सर, यहाँ पे अब ये जीजी प्लॉट नहीं लिखना। ये जो मिसिंग कह रहा है ना, म्यून सेल, ये टाइप करें। ये एक आई कोर कह रहा है आपको, कलर स्पेस भी नहीं है आपके पास। बरं देखें, वेट करें, वेट करें, अभी वेट करें सर। दोनों इंस्टॉल हो गए, कलर स्पेस भी और म्यून सेल भी। अब दोबारा लाइब्रेरी करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब लाइन नंबर 2 को रन करें। अब जी कह रहा है पेटल लेंथ, लेंथ के स्पेलिंग गलत है आपके। LENGTH।
ओके, दोबारा रन करें इसको, लाइन नंबर 2। वो कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड लेबलिंग। ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक आपके पास डिपेंडेंसी नहीं इंस्टॉल हुई, इस वजह से ये इशू आ रहा है। आप इसको पैकेज पे क्लिक करें। पैकेज पे क्लिक करने के बाद हाँ, यहाँ पे लेबलिंग, नहीं ये हाँ ये वाला ही है। Thank you, sir. Thank डन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सर मेरा तो नहीं प्लॉट अभी तक ड्रा हुआ, आपने कहा था बाद में भी देखते हैं प्रॉब्लम। आपका हाँ, जो आपने प्रॉब्लम बताया उनमें से कोई नहीं आया, लाइन भी आपने कहा था अच्छा वो अच्छा नहीं जी आ सर, रही। स्क्रीन शेयर करने आप। हम्म, डॉक्टर साहब काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। मैं करता हूँ शेयर सर। शो हो रही है सर। जी सर, और वो कह रहा है आपको कि जियोम प्लॉट नॉट फाउंड। आपने ना यहाँ पे प्लॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट हमने बनाना था ना, पॉइंट प्लॉट जियोम में। ठीक ठीक सर। यहाँ पे पॉइंट है ना, ठीक ठीक पॉइंट लिखूँ। पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपने टाइप ऑफ ग्राफ लिखनी है, पॉइंट POI। ठीक है, इसको रन करें, ठीक सर। इसको रन करें। ये ओके सर। ठीक हो गया। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अब आप अच्छा इस पर राइट क्लिक करें, इस प्लॉट के ऊपर स्क्रीन नंबर 4 पे आपके पास आएगा कॉपी इमेज। इसको कॉपी करें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। मेरा व्हाट्सअप नहीं इसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर नहीं किया सर। कोई बात नहीं, आप इस पे जूम पे शेयर कर लें। नीचे बाहर ही नहीं शो हो रहा अभी, ये क्लिक कर रहा हूँ। बाद में शेयर कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जब ये ग्राफ आप दिखाते हैं, आपके सुपरवाइज़र देखना चाह रहे थे कि जो हाईएस्ट वैल्यू है ये वाली, ये अगर आप डाटा देखें तो आपके डाटे में 3 स्पीशीज़ हैं, S1, S2, S3। स्पीशीज़ वाले कॉलम में 3 ग्रुप हैं, S1, S2, S3। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये सबसे ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये S1 के हैं, S2 के हैं, S3 के हैं। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इरफान साहब आप ये बताएं कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट हैं ये कौन सी स्पीशीज़ के हैं। लेकिन इस ग्राफ में से हमें कहीं से भी नहीं पता चल रहा कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये कौन सी स्पीशीज़ का है और ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये कौन सी स्पीशीज़ का है। वो कहते हैं ऐसा करें कि इनमें डिफ्रेंशिएट करके लाएं कि ये, या इनको लेबल करके लाएं कि ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, या इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन करके लाएं। तो हम इनमें कलर डिफ्रेंशिएशन करते हैं।
सर ये रिपीट कीजिएगा सर। सॉरी, सॉरी मेरी स्क्रीन नहीं थी शेयर, एक्चुअली आई थिंक उस्मान साहब की शेयर थी। ओके, मसलन आपने ये प्लाट क्रिएट किया और ये प्लाट आप अपने सुपरवाइजर साहब को चेक करवाते हैं। वो आपसे कहते हैं कि इस प्लाट में ना ये जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है ये कौन सी स्पीशीज़ की हैं और लोएस्ट वैल्यू कौन सी स्पीशीज़ की हैं। अगर आप अपना डाटा देखें तो इस फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें, आपके पास प्रीव्यू शो होगा स्क्रीन नंबर 1 पे। स्पीशीज़ वाले कॉलम में आपके पास 3 स्पीशीज़ हैं, 3 ग्रुप हैं, S1 S2 S3। तो आपके सुपरवाइज़र ये बात पूछना चाह रहे हैं कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये कौन सी स्पीशीज़ का है और ये लोएस्ट पॉइंट है ये कौन सी स्पीशीज़ का है, S1 का है, S2 का है, S3 का है। वो कहते हैं कि इनको ना कलर की बेस पे डिफरेंशिएट करके लाइन में S1 के पास डिफरेंट कलर होना चाहिए, S2 को डिफरेंट कलर अलाट करें, S3 को डिफरेंट कलर अलाट करें। हम इसी स्क्रिप्ट में पॉइंट के बाद इन्वर्टेड कामा, इसके बाद एक और कामा लगाते हैं, कामा यहाँ पे लिखें कलर COL। ये आज आप एक और वर्ड सीख रहे हैं आर लैंग्वेज का, COL। एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आएगा, इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, COL कलर इक्वल का साइन लगा देना, यानी सिलेक्शन में से आपने कलर वाला फंक्शन सेलेक्ट नहीं करना, वो कोई और फंक्शन है। COL इक्वल अगेन इन्वर्टेड कामा, सॉरी विदाउट इन्वर्टेड कामा, स्पीशीज, स्पीशीज का S जो है वो कैपिटल है और आप इसको रन करें। ये देखें, अब इसने हमें क्या किया कि कलरफुल प्लॉट दे दिया और साथ लीजेंड लिस्ट दे दी है। S1 के लिए रेड कलर, यानी ये सबसे जो लोएस्ट वैल्यू थी ये S1 की थी, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो S3 की है। ये देखें सबसे टॉप पे जा रही है। S2 ये ग्रीन कलर में, एक तो लीजेंड लिस्ट बना के दे दी और साथ इनको डिफरेंट कलर में डिफ्रेंशिएट कर दिए। इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज, क्लोज करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अभी आपने ड्रा किया पॉइंट प्लॉट, पॉइंट प्लॉट। अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आप यहाँ पे लाइन प्लॉट ड्रा करें, लाइन। अब आपने क्या करना है, इसी कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब चूंकि इन्होंने क्या कहा चेंज करने को, इन्होंने कहा कि टाइप ऑफ ग्राफ चेंज करें, तो टाइप ऑफ ग्राफ कहाँ पे है, जियोम पे। हमने जियोम पे आ जाना है। यहाँ पे हमने पॉइंट की जगह पे क्या टाइप करना है, लाइन, और इसको रन करना है। ये देखिए हमारे पास लाइन प्लॉट क्रिएट हो गया। राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और शेयर कर दें इसको। सर इसको हम प्रीवियस में नहीं कर सकते, प्रीवियस वाले जो हमने राइट किया। सर प्रीवियस में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अलग अलग करवा रहा हूँ ताकि हमारे पास स्क्रिप्ट ये अलग अलग हो जाए ना, ये हेडिंग्स के साथ। ठीक है, ये पॉइंट की हेडिंग बनाई, पॉइंट प्लॉट, इसमें भी आप चेंज करेंगे ना, ये देखें लाइन वो बन जाएगा। ठीक है ठीक हो सर, ये गया। आपके पास एक नोट्स बन जाएंगे ना, ये आपके पास सेव हो जाएंगे कि ये प्लॉट हमने रन कर लिए। अगर एक ही में आप चेंज करते जाएंगे तो मे भी आपको ना याद रहे कि हमने कौन कौन सा इस पे प्लॉट क्रिएट किया है। बहरहाल ये बेस्ट है कि आप इसको कॉपी करके न्यू हेडिंग के साथ टाइप कर लें। अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि बॉक्स प्लॉट बना के लाएं। बॉक्स प्लॉट आपने अगेन इस लाइन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है और ये लाइन को आपने कन्वर्ट कर देना है
बॉक्स प्लॉट में और इसको रन करें। ये देखें बॉक्स प्लॉट आपके पास क्रिएट हो गया। कॉपी, ग्रुप ओपन करें और शेयर कर दें। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप वायलिन प्लॉट क्रिएट करें। आप स्मूथ प्लॉट क्रिएट कर लें। स्मूथ स्मूथ प्लॉट, आप इसको कॉपी करें, कॉपी पेस्ट, और जस्ट बॉक्स प्लॉट को रिमूव कर दें स्मूथ प्लॉट के साथ और इसको रन करें। ये आपके पास स्मूथ प्लॉट शो हो गया। कॉपी, ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसका ना हिस्टोग्राम क्रिएट करके लाएं। हिस्टोग्राम, आप यही कोड कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, स्मूथ को रिप्लेस किया, हिस्टोग्राम, और इसको रन किया। मेरे पास तो ये एरर शो कर गया। आपके पास भी एरर शो हो रहा है। डॉक्टर सना इकबाल, बॉक्स प्लॉट में स्पेस नहीं है, बॉक्स प्लॉट इकट्ठा है। बॉक्स प्लॉट में जो है ना, बॉक्स, आपने बॉक्स और प्लॉट में स्पेस टाइप की हुई है। बॉक्स प्लॉट इकट्ठा करें, रन करें। अगर नहीं रन हो रहा तो मुझे बताइएगा। अच्छा, अब आ रहा है एरर। अब हमने इस एरर को अंडरस्टैंड करना है और इसको रिजॉल्व करना है। तो आज की हमारी क्लास का मेन टास्क यही है कि हमने कोड को रीड करना सीखना है, राइट करना सीखना है, एरर को रिजॉल्व करना सीखना है। अब फिर एरर आ गया। ये कह रहा है प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग स्टैट। पहले एरर था वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक। अब आ रहा है स्टैट को कंप्यूट कर रहे हैं। तो यानी स्टैट मीन, यहाँ पे जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, बार ग्राफ, तो वो पहले मीन वैल्यू कैलकुलेट करता है और उस पर वो मीन वैल्यू पे हिस्टोग्राम या बार ग्राफ क्रिएट करके देता है। तो ये कह रहा है जी, जब मैं स्टैट कंप्यूट कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। कह रहा है स्टैट बिन मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन एक्सिस। एरर ये कह रहा है कि जो हिस्टोग्राम प्लॉट है इसके लिए आपके पास एक एक्सिस होना चाहिए, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। हिस्टोग्राम के लिए आप डाटा, सारा डाटा या एक्स एक्सिस पे प्रोवाइड करें या आप इसको वाई एक्सिस पे प्रोवाइड करें। दोनों एक्सिस आप इकट्ठे यूज़ नहीं करेंगे। हम इसकी बात मान लेते हैं, हम एक एक्सिस को रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ से वाई को रिमूव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखिए, इसने मुझे हिस्टोग्राम क्रिएट करके दे दिया। कॉपी और ग्रुप में शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं एक्स एक्सिस नहीं रिमूव करना चाह रहा, वाई एक्सिस नहीं रिमूव करना चाह रहा,
एक्स एक्सिस रिमूव करना चाह रहा हूँ। आप कंट्रोल जी प्रेस करें, आपके पास वाई एक्सिस दोबारा आ जाएगा। आप एक्स एक्सिस को रिमूव कर दें और इसको रन करें। ये देखिए, ये आपका प्लॉट वाई एक्सिस पे चला गया। कॉपी करें इसको और ग्रुप में शेयर कर दें। अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि बार ग्राफ बनाएं। तो यहाँ पे हेडिंग दें बार। आपने अब यहाँ पे, क्योंकि हम एक एक्सिस को रिमूव कर चुके हैं, आपने ये वाला कोड नहीं लेना। हमेशा आपने दो एक्सिस वाले कोड को कॉपी करना है। ऐसा कोड जिसमें दोनों एक्सिस मौजूद हैं। कॉपी, पेस्ट, और यहाँ पे हमने टाइप किया बार। इसको रन किया। ये अगेन एरर दे रहा है। ये भी कह रहा है कि बार प्लॉट के लिए हमें सिर्फ एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। या हम एक्स एक्सिस यूज़ कर लें या हम वाई एक्सिस यूज़ कर लें। हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, वाई एक्सिस को रिमूव कर देते हैं। इसको रन करते हैं। बार ग्राफ आपके पास बन गया। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि आप डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करें। सर यार मैं यहाँ मेरा एक क्वेश्चन था। जी देखिए हम अलग अलग प्लॉट ड्रा कर रहे हैं। जी जी क्या हम इनमें से किसी दो या तीन प्लॉट को एक ही डायग्राम के अंदर ड्रा कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। तो अभी इसी क्लास में बताएंगे या बाद में? आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन हम जब फॉर्मेटिंग में आएंगे स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हम ग्राफ बनाना तो आज सीखे हैं, यानी कि इनको इकट्ठा करना सीखना है, दो तीन इकट्ठे एक ग्राफ में आ जाए। सर वो भी सीखेंगे, आप डोंट वरी। सर इस ट्रेनिंग अभी आप जब आएंगे ना एडवांस स्टैटिस्टिक पे, तो 15 दिन है, तो मेरी ये गारंटी होती है कि आपके माइंड में किसी भी किस्म का एनालिसिस आए, आपके माइंड में ये आ रहा हो कि इस बार ग्राफ के ऊपर यहाँ पे मैं स्टार लगा दूँ, इस बार ग्राफ को मैं जो है ना वो एक्स एक्सिस पे ले जाऊँ, वाई एक्सिस पे ले जाऊँ, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दूँ, इसमें इसको इसको पैनल प्लॉट में कन्वर्ट कर दूं, यानी हर वेरिएबल का एक अलग प्लॉट क्रिएट हुआ हो। उस तरह हर तरह से सिर्फ आपको प्लॉट का नेम आना चाहिए, आपके पास डाटा हो। कोई भी प्लॉट आप गूगल पे देखें, जस्ट विद इन 5 मिनट वो आप ड्रा कर लेंगे। सही हाँ, सर। यहाँ बस सर आपने एक सब्र और के साथ बात पूछनी। ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। यहाँ पे एक और बात जी पूछनी। सर। सर यहाँ पे ना जिस लाइन के ऊपर जो है ना हमारा कर्सर होता है वही रन होती है। जी वही रन होती है। तो मेन चीज तो हमने पहले कहा है, वो हैश का साइन हो वो रीड नहीं करेगा, बाकी करेगा। जी जी, तो इसने बाकी तो देखा हमने जितने भी किसी के हैश का साइन नहीं लगाया, लेकिन वो रीड सिर्फ उसी कार्य जिसके ऊपर कर्सर है। ये देखें ना, ये कर्सर है बार पे। हाँ जी। मैं इसको रन करूंगा ना, ये अब देखें, नहीं करेगा। ये नीचे नीचे वाली बार पे आ गया। ये देखिएगा, बार पे कर्सर है, इसको हाँ रन सर। किया, ये नीचे आ गया, नीचे वाली बार पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब है इसने इस लाइन को भी रीड नहीं किया, इस लाइन को इसने रीड किया। हाँ जी। तो तो मैं यही बात पूछना चाहता था। ये देखें, ये ऊपर जो जितने प्लॉट रखे किसी के हमने वो लगाए नहीं हैश बार, यानी कि किस और हम तो यही सीखा ना, हैश बार लगाएंगे वो लाइन नहीं रीड करेगा। नहीं अब रीड बाकी करेगा। साहब, तो बाकी किसी लाइन के जितने प्लॉट रहे किसी के अंदर हैश नहीं लगा, लेकिन उनको रीड भी नहीं कर रहा। तो रीड तो सिर्फ सर उसको कर रहा है जिसके अंदर कर्सर है। नहीं सर, नहीं सर, ये कर्सर वाली लाइन को रीड नहीं कर रहा, ये जंप करके इस लाइन पे आता है।
इसको रीड करके आगे चलता है। ये देखें ना, ये है बार प्लॉट। मैं यहाँ पे क्लिक करके रन करूँगा, फिर भी बार प्लॉट बनेगा। यहाँ पे क्लिक करके रन करूँगा, फिर भी बार प्लॉट बनेगा। हाँ सर, मैं ये बात मुझे समझ आ गई है। ये देखें ये ना, ये बात समझ आप गई। कह रहे हैं कि जो यानी पॉइंट कि पे। सारे प्रोग्राम, हाँ जी, सारे शुरू से लेकर जितनी हमने हैश नहीं लगाया, जी मेरा ख्याल कहते हैं इन सबको रन करना चाहिए उससे। नहीं नहीं, वन लेकिन बाई वो, वन, ये वन बाई वन रन करेगा। अगर सबको रन करना चाह रहे हैं इकट्ठा, फिर आपको सिलेक्ट करके रन करना पड़ेगा। यानी कि फिर वो तमाम ग्राफ बनाएगा। नहीं, ये एक लाइन एक स्क्रिप्ट है ये वाला। यहाँ पे स्क्रिप्ट खत्म हो गया हमारा। फॉर सही सर। एग्जाम्पल ये हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एक हाँ पैराग्राफ खत्म हो गया, यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ठीक सर। उसको रीड करने के लिए आपको अलग से रन करना पड़ेगा हर लाइन को, हर स्क्रिप्ट को। एक स्क्रिप्ट अगर 20 लाइन का है ना, हाँ जी सर। आपको 20 लाइनें रन नहीं करना पड़ेंगी। ठीक आपने सर। एक, मसलन ये स्क्रिप्ट है मेरा ना, मैं इसको ब्रेक करता हूँ। ये अब 2 लाइनों में डिवाइड हो गया। सही सर। मैं इसको फिर ब्रेक कर रहा हूँ, 3 लाइनों में डिवाइड हो गया। दोबारा ब्रेक किया, 4 लाइनों में डिवाइड हो गया। अब ये एक ही स्क्रिप्ट है। ये देखिएगा, अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये एक ही बार रन होगा सारा। ये देखें, ये पहले मुझे लाइन नंबर 17, 18, 19, 20 अलग अलग नहीं रन करना पड़ेगी। सही सर। सर ये बात समझ आ गई, यानी कि स्क्रिप्ट एक हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए वो रन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें फाइकिस का डाटा पड़ा था, इसलिए हमने फाइकिस का डाटा ऐड किया और उसको स्क्रिप्ट के अंदर डाला, तो उसने रन कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये प्लॉट वाली स्क्रिप्ट हो गया। अगर इससे ऊपर मैं एक और स्क्रिप्ट लिखना चाहूँ डाटे के लिए, जो डाटा मैंने इधर खुद जनरेट करना है, ठीक है। अब देखो दो स्क्रिप्ट हो गए हैं। यानी ठीक कि है। जो ऊपर मैंने लाइन की है उसका डाटा बनेगा और वो इस प्लॉट के अंदर यूज होगा। ये तो दो अलग अलग स्क्रिप्ट हो गए, तो ये फिर दोनों को कैसे रीड करेगा? नहीं नहीं, आप स्टेप करेगा ना, पहले वो स्टेप रन करेंगे ना, वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपके पास। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा आइरस। ये देखें, जब मैं इस कोड को रन करूँगा ना, ये पहला स्टेप हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने सेव कर ली स्क्रीन नंबर 3 में। ठीक सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लाट आइरस। ये देखें, फिर भी उसने मुझे प्लाट ड्रा करके दे दिया। वो खुद ही ढूंढ लेगा। हम्म जिस तरह आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तरतीब से नहीं पड़ी हुई, हम्म बेतरतीब से पड़ी हुई हैं। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस आंसर फौरन ढूंढ के ले आएंगे, वो जहाँ पे भी पड़ा हुआ है। सर समझ आ गई, क्योंकि यहाँ यहाँ जो चीज़ें हो रही है ना, ये एक फंक्शन है। जी, फंक्शन के लिए उसमें हमें सिर्फ एक डाटा ही देना पड़ता है। वो यहाँ वो हम जिस लाइन के ऊपर मारे जाके फंक्शन लिखते हैं, वो जिस मर्जी लाइन पे आप रन करें, जिस वो मर्जी के आपको ऊपर उसका आंसर जाके प्रोवाइड फंक्शन है, करेगा, वो फंक्शन उसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। प्रोवाइड कर देगा। हाँ। सही है। ओके। अब आप आते हैं डेंसिटी प्लॉट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आप लोगों के माइंड में आ रहा हो। सॉरी, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। मैं चाह रहा था कि आपकी कल की क्लास भी मिस हुई थी, तो चीज़ें कवर करना चाह रहा था। बस जस्ट 5 मिनट और बस। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। सर अब मेरा कुछ नहीं था कि हम ना हर बार जी ओम को चेंज करके ना उसके साथ जो हमें रिक्वायर प्लॉट होता है ना, हम वो लिखते हैं। जी तो सर हमें कैसे पता लगेगा? लेट्स सपोज हमने बॉक्स प्लॉट किया, तो हमने पूरा बॉक्स प्लॉट लिखा है, बाकी सब यार हमें प्लॉट नहीं लिखा, मतलब हमने स्मूथ प्लॉट है तो हम खाली स्मूथ लिखा हाँ है। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें प्रोवाइड होंगी, मतलब गूगल से मिलेंगी या कैसे मिलेंगी? जी यही क्वेश्चन मैं भी अभी आपसे कहा कि मैं भी आप लोगों के माइंड में हो। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जस्ट मुझे एक कोड रन करने दीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। अच्छा, डेंसिटी प्लॉट। अब आपने ये कंप्लीट कोड कॉपी करना है जिसमें दोनों एक्सिस मौजूद हों। कॉपी, पेस्ट करें और स्मूथ को रिप्लेस कर दें डेंसिटी के साथ, और इसको रन करें। ये अगेन एरर दे रहा है। ये कह रहा है जी इसके साथ मिसिंग वाई, सिर्फ वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है इसके लिए।
यानी इसके लिए भी एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ से एक्स एक्सिस को रिमूव कर दें और इसको रन करें। ये देखें, इसने आपको वाई एक्सिस पे डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करके दे दी है। अगर ये आप एक्स एक्सिस पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वाई को रिप्लेस कर दें एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस में शो हो जाएगा। ये देखें, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अब आप लोग चाहते हैं कि इसमें कलर भी फिल करें, तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएं, फिल इक्वल यानी स्पीशीज़ की बेस पे स्पीशीज़, और इसको रन करें। स्पीशीज़ की स्पेलिंग डालते हैं, आइए ये देखें, इसमें कलर भी फिल हो गया। तो यहाँ पे बातें आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो मैं आपसे चाह रहा था कि आप पूछें। क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आर बहुत ही सेंसिटिव है स्पेलिंग के लिहाज से और स्मॉल और कैपिटल लेटर के लिहाज से। तो तैयब साहब का क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे हमें इनके नेम्स कहाँ से पता चलेंगे। देखें यहाँ पे हमने लिखा बॉक्स प्लॉट, बॉक्स के साथ हमने प्लॉट लिख दिया, लाइन के साथ भी हमने कुछ भी नहीं लिखा, स्मूथ के साथ भी कुछ नहीं लिखा, बार प्लॉट होता है हमने सिंपल बार लिखा हुआ है। तो ये नेम हमें कहाँ से पता चलेंगे। इसका आंसर ये है कि अगर आप यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन में सिंपल जियोम टाइप करें, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। गोहर अली साहब, वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। अभी जो चीज़ें करवा रहा हूँ सिर्फ उन पे फोकस करें कि वो क्लियर हैं, ठीक है। तो हर चीज़ इंशाल्लाह, हर क्वेश्चन का आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता जाएगा। जियोम, जैसे आप जियोम टाइप करेंगे ना, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये सारे प्लाट्स आप आर पे जी प्लाट 2 के फंक्शन को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। जियोम, अब फॉर एग्जाम्पल पहला है एब लाइन। अच्छा, अब आप अपना टास्क भी सुन लें, आपके पास 3 दिन हैं, तो उस पर आपने क्या वर्क करना है। आपने जियोम टाइप करना है, ये देखें एक लिस्ट ओपन हुई 1 बाय 1, ये सारे प्लॉट आपने ड्रा करने हैं। पहले को सिलेक्ट करें, जियोम एबलाइन, जियोम एबलाइन, इस पे इसको कॉपी करें, एबलाइन को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ आपने ये जो है ना, ये प्लॉट का नेम है एबलाइन, जियोम अंडरस्कोर एबलाइन, एबलाइन को आपने कॉपी करना है और इसको रिप्लेस कर देना है स्मूथ प्लॉट के साथ और इसको रन करें, ये एबलाइन प्लॉट शो हो जाएगा आपके पास। इसी तरह आप जियोम पे क्लिक करें, जियोम, जियोम अंडरस्कोर एरिया, सेकंड क्लिक करें एरिया, और यहाँ से सिर्फ एरिया का वर्ड आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें एबलाइन के साथ एरिया, और इसको रन करें। सिर्फ ये जो ब्रैकेट के बाद और ये ब्रैकेट से पहले और अंडरस्कोर के बाद ये वाला जो नेम है ना, ये प्लॉट का नेम है। इसी तरह अगेन आपने जियोम टाइप करना है, जियोम अंडरस्कोर बार, ठीक है, बिन 2D। अब ये बिन 2D देखें, यहाँ से जो पहली बार अंडरस्कोर शुरू हो रही है ना, ये इसका नेम है। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है
ये कॉपी, ये देखें यहाँ पे एरिया के साथ इसको रिप्लेस कर दें। पहले आपने वो वाला कोड लेना है जिसमें दोनों एक्सेस मौजूद हों, फिर वो आपको एरर देगा, बताएगा कि एक एक्सेस रिक्वायर्ड है या कौन सा एक्सेस रिक्वायर्ड है। ये देखें बिन 2D प्लॉट क्रिएट हो गया। तो इस तरह आपने ये जियोम के साथ जितने भी प्लॉट्स हैं ना, सारे आपने क्रिएट करने। यहाँ पे आपसे बहुत सारे प्लॉट्स क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्लॉट आपको जो हैं वो एरर भी शो करेंगे। और जो एरर आपको समझ आए, जो आपने अभी तक जो एरर सीखे हैं, जो आपको समझ आए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदर एरर्स आप इग्नोर करें, क्योंकि इस प्लॉट में इन ये जो प्लॉट की लिस्ट दी हुई है ना, इनमें बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जिनके लिए ये डाटा सूटेबल नहीं है। तो आप लोगों से जो प्लॉट्स बनते हैं वो आपने बनाने हैं, जो आपको एरर दे उनको इग्नोर करके अगले प्लॉट की तरफ चले जाना है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इस स्टेप तक कोई क्वेश्चन अगर है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें। क्लीन करने के लिए ये ब्रश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, ये क्लीन हो जाएगा। ग्राफ को रिमूव करना चाह रहे हैं, ये ब्रश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, ये क्लीन हो जाएगा। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। सर। जी हेलो। सर। जी सर। अच्छा सर, मैंने एक डाटा रखा है, काइंडली दिखाऊँ, एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करूँ? जी सर, शेयर करें। ठीक सर, स्क्रीन होगी शेयर। जी। यहाँ पे सर मैंने ना अपना ये वाला डाटा जी। ये रखा हुआ था एक। अब ये मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं सही, क्योंकि उस तरीके फाइकस जैसा नहीं ये। एक मैट्रिक्स था मेरे पास जिसके अंदर काफ़ी एंट्रीज थी ठीक है। जो मैं काम करता हूँ, तो एक अब तो इसके इसकी ऊपर ये हेडिंग्स, एक तो इसकी हेडिंग जो है ना वो आपकी नहीं ठीक। सही समझा। ठीक है। ये खुद मैंने ना वो जो फाइल थी एक्सेल वाली, वो इधर मैंने मूव किया। ये उसने जो ऊपर बनाया ये खुद ही बनाया हुआ है इसने, हाँ, ये ये खुद ही आर बनाया ना, वो करके। आपकी फाइल में इशू है ना, वहाँ पे ये मिसिंग होगा उसमें, ये हेडिंग्स नहीं होगी उसमें। नहीं, उसमें हेडिंग है ही नहीं, सिर्फ एक मैट्रिक्स है, नहीं मैट्रिक्स। नहीं, हेडिंग्स होनी चाहिए ना, मैट्रिक्स की भी तो हेडिंग्स होती हैं ना। नहीं, मैट्रिक्स का नाम होता है सर, एक सिर्फ नाम रखते हैं, इसका कौन ये सा नाम है। मैट्रिक्स है? एक मैट्रिक्स है 256 बाई 256 का, उसका नाम ये है बस सर। मैट्रिक्स में हेडिंग्स होती है ना। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये किसकी वैल्यूज़ हैं? ये मैंने एक इमेज है ना रीड किया है, और हर इमेज के करस्पॉन्ड है ना हमें एक मैट्रिक्स अच्छा, मिलता आपका है। इमेज क्या है? इमेज के हाँ जी। एनालिसिस के लिए आपको वो टूल्स यूज यूज़ करने पड़ेंगे, वो इस पे नहीं बनेगा। हम्म मतलब सर उसमें कौन से करने पड़ेंगे? सर वो पैकेजेस डिफरेंट है ना। ये जब सही आप है। अभी एडवांस टूल सीखेंगे ना तो उसमें आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा फिर आपसे। चलें ठीक है हाँ, सर। अभी बेसिक पे, अभी क्योंकि हम रीड राइट कर रहे हैं ना, अभी हम हम्म। एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ क्योंकि रीडिंग मेरे राइटिंग सीख रहे हैं। मेरे काम में ना सर इमेजेस 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 बनाने हैं और उनको डिस्प्ले करना है। ठीक है। तो इसलिए मेरे पास डाटा भी सिर्फ ऐसे ही होता है, ये मैट्रिक्स ही होते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। आपका फील्ड ऑफ और स्टडी उसको क्या है? ये क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। तो इस इमेज पे। इनक्रिप्शन, इमेज इनक्रिप्शन मेरा काम है। इमेज ठीक इनक्रिप्ट है। करता हूँ। ठीक हो गया। ये हाँ फाइल जी। मुझे सेंड कीजिएगा एक दफ़ा। हाँ, मैं और आपको ना ये ये वाली फाइल। भी। हाँ जी। हाँ, और अपना टास्क भी बताइएगा क्या है इसमें, मैं चेक करता हूँ। सर मैं ना इस डाटे से हिस्टोग्राम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे सेंड कर रहे हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए ना एक्चुअली हर वेरिएबल का जो नहीं, है। हिस्टोग्राम ये वैल्यू दी गई है,
एक ही एक्सेल जैसे हमने पीछे बनाया, एक एक्सेल था, उसके करस्पॉन्ड होता है इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी अच्छा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इतनी। आपने फाइंड करनी है ना, ये बताएं। हाँ जी, हाँ, दरअसल फिर ये आपका इस फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा, फ्रीक्वेंसी प्लॉट बनेगा आपका। हाँ, यानी कि ये हिस्टोग्राम हमें फ्रीक्वेंसी बताती है किसी चीज़ की, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। ठीक हो गया। ये ये हो मेरे पास जाएगा तो इंशाल्लाह। आप ये जब हम एडवांस क्लासेस में आते हैं तो ये आप कर लेंगे इजीली। चले, सही है ओके। सर। ओके, ओके। शुक्रिया। ओके। अल्लाह हाफिज़।